अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा 1 की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 9 समाजी सेहत का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की लास्ट वीडियो है, इसमें हम मश्क के सवालात देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 108 पर चैप्टर की मश्क दी गई है, जिसमें सबसे पहला सवाल है खाली जगहों पर मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। पहली खाली जगह है इसमें मजलिस से कहकहा डैश दूर करने का एक तरीक़ा है। मजलिस से कहकहा तनाव दूर करने का एक तरीक़ा है। दूसरा सवाल है शराब नोशी से खुसूसन डैश निज़ाम को नुकसान पहुंचता है, तो असबी निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। तीसरी जो खाली जगह है ये ओमिटेड पार्ट से रिलेटेड है। साइबर जराइम पर काबू पाने के लिए डैश कानून है। ये सफ़ा नंबर 106 का ओमिटेड पार्ट है, जो कि इस पिंक कलर के डायलॉग बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर खाली जगह का जवाब इत्तलाती टेक्नोलॉजी का कानून 2000 IT एक्ट 2000 है। ये वाला जो पार्ट है ये ओमिटेड है सिलेबस में से। सवाल नंबर 2 जवाबात लिखिए। कौन कौन से अज्जा समाजी सेहत का तयन करते हैं, मतलब सोशल हेल्थ को डिसाइड करने वाले अवामिल कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। किसी शख्स की समाजी सेहत का तयन करने के लिए मंदरजा झैल अज्जा की जांच की जाती है। उस शख्स में मुस्तकिल मिजाजी है या नहीं। शख्स के ताल्लुकात दोस्त रिश्तेदारों शख्स के ताल्लुकात दोस्त और रिश्तेदारों का ग्रोह कितना बड़ा है ये देखा जाता है। वो शख्स महफिल में या तन्हाई में वक्त का इस्तेमाल किस तरह करता है ये देखा जाता है। क्या वो शख्स दूसरों पर भरोसा करता है, इस बात की जांच की जाती है। दूसरों की खुद की इज्जत और अपने एतराफ़ के लोगों को वो शख्स कबूल करता है या नहीं ये भी देखा जाता है। दूसरा सवाल है इंटरनेट मोबाइल फ़ोन का मुसलसल इस्तेमाल करने वाले अफराद में कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती है। जवाब इंटरनेट मोबाइल फ़ोन का मुसलसल इस्तेमाल करने वाले अफराद में दर्ज झैल तब्दीलियाँ होती हैं। नंबर 1 इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन पर घंटों वक्त बर्बाद करने वाले अफराद अपने एतराफ़ से गाफिल रहते हैं। नंबर 2 मोबाइल फ़ोन की ताबकारी से थकन, सरदर्द, नींद न लगना, भूलना, कानों में आवाज़ का गूंजना, जोड़ों में दर्द जैसी तकलीफ़ें इन अफराद में दिखाई देती हैं। नंबर 3 मोबाइल फ़ोन की ताबकार शुआओं का मुज़िर असर बालिगों से ज़्यादा छोटे बच्चों की हड्डियों पर ज़्यादा होता है। नंबर 4 कंप्यूटर और इंटरनेट के मुसलसल रब्त में रहने वाला फ़र्द तन्हा हो जाता है। ये अफराद समाज के दीगर अफराद, रिश्तेदारों और दोस्तों से मेल मिलाप और इनसे बातचीत कम कर देते हैं। इसके अलावा इनमें दूसरों से हमदर्दी का एहसास कम होता जाता है और ये ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद नहीं करते। नतीजतन जब इन्हें मदद दरकार होती है तो दीगर अफराद भी इनकी मदद नहीं करते। तो ये था दूसरा सवाल। सवाल नंबर 3 साइबर जराइम के हादसे से आम इंसान का कौन कौन सा बुरे नताइज से सामना होता है। साइबर जराइम के हादसे से आम इंसानों का मंदरजा झैल बुरे नताइज से सामना होता है। नंबर 1 ऑनलाइन वेबसाइट पर बेहतरीन अशिया बताई जाती है और हकीकत में नाकिस या बिगड़े हुए आलात भेजकर आम ग्राहकों को धोखा दिया जाता है। नंबर 2 धोखाबाज लोग किसी भी नामुनासिब तरीक़े से आम लोगों की ज़ाती मालूमात मसलन तारीख़ पैदाइश, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और डेबिट कार्ड की मालूमात हासिल कर लेते हैं। इस मालूमात का इस्तेमाल करके वो लोगों के बैंक अकाउंट से खतीर रकम ऑनलाइन तरीके से निकाल लेते हैं। एक खतीर यानी कि बड़ी रकम वो धोखाधड़ी से ऑनलाइन तरीके से निकाल लेते हैं। कुछ धोखाबाज लोग आम लोगों के ATM कार्ड के क्लोन तैयार कर लेते हैं। इस नकली कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके वो आम लोगों को भारी माली नुकसान से दो चार करते हैं। आम लोगों के तख्लीक किर्दा अदब, सॉफ्टवेयर, वीडियो, मौसीकी वगैरह इंटरनेट से हासिल करके इसका गलत इस्तेमाल या इसको गैर कानूनी तौर पर बेचते हैं, जिसे पायरेसी कहते हैं। चौथा सवाल है लोगों से गुफ्तगू करने की अहमियत बयान कीजिए। लोगों से गुफ्तगू करना ये जहनी और जज्बाती तनाव को ख़त्म करने का सबसे सहल और मुअस्सिर इलाज है।
अपने भाई बहन, सरपरस्त और दोस्तों से गुफ्तगू इंसान को इनके करीब लाती है। गुफ्तगू करने से दिल पर अगर कोई बोझ हो तो वो बोझ हल्का होता है और गुफ्तगू करने वाला शख्स अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। अगर कोई शख्स तनाव में हो तो इसमें उदासी या महरूमी पैदा होती है। इस उदासी या महरूमी को ख़त्म करने के लिए इस शख्स का किसी से इस मौजू पर गुफ्तगू करना ज़रूरी होता है। ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की जानिब पढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 3 में एक पजल सॉल्व करना है हमें। झैल का मुअम्मा हल कीजिए। उसमें पहला है शराब और तंबाकू का मुसलसिल इस्तेमाल। नंबर 1 यहाँ पर है शराब और यहाँ पर है एक्चुअली शराब और तंबाकू का मुसलसिल इस्तेमाल। इसे लत लगना कहते हैं। तो लाम और ते इस तरह से लत पहले नंबर 1 का जवाब रहेगा। नंबर 2 है इस ऐप से साइबर जराइम होना मुमकिन है। इस ऐप से एक ऐप है जिससे साइबर जराइम होते हैं या हो सकते हैं। उस ऐप का नाम नंबर 2 फे से चालू हो रहा है और बे आ रहा है यहाँ पर फेसबुक। तो इस तरह से इसका जवाब फेसबुक होगा। नंबर 3 नाकाबिले इलाज मर्ज, ऐसा मर्ज जिसका इलाज नहीं है। नंबर 3 ये है 4 हुरूफ वाला लफ्ज़ है वो एड्स इसका जवाब है। नंबर 4 तनाव के बगैर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी, तनाव के बगैर ज़िंदगी गुजारना है अगर कभी तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। 4 मीम और लाम ये 2 हुर्फ है इसमें। मुताल्ला हमें पता है मुताल्ला करने से तनाव दूर होता है तो इसका जवाब मुताल्ला होगा। नंबर 5 दूसरों को इज्जत देना, यह है दूसरों को इज्जत देना समाजी सेहत की एक अलामत है। तो यहाँ पर समाजी सेहत आएगा। नंबर 6 खाना पकाने का हुनर, इसे कुकिंग कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में इसे पकवान ही कहते हैं। पे और अलीफ दिया गया है यहाँ पर देखिए। तो पे काफ वाव अलीफ नून इस तरह से पकवान नंबर 6 का जवाब होगा। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हर एक की 3 मिसाल लिखिए। हमें एक फ़िक्रा दिया जा रहा है उसकी 3 मिसालें लिखना है हमें। सबसे पहला है उसमें तनाव कम करने वाले मशागिल। बहुत सारे मशागिल हैं उसमें से कोई 3 लिखना है हमें। नंबर 1 अपने सरपरस्त भाई बहन और दोस्तों से गुफ्तगू करना, पुरमसरत मौसीकी सीखना, मौसीकी सुनना और गाना। नंबर 3 मैदानी और नशिस्ती खेल खेलना। नंबर 4 बाकायदा वर्जिश करना, पट्टों की मालिश करना और मसाज वगैरह करना। योगा, मुतवाज़िन मक़वी ग़िज़ा, मराक़बा, मुहासिबा, मुताला करना वगैरह। इसके नीचे एक सवाल दिया गया है एक्चुअली। सवाल नंबर 4 तनाव को कम करने के मुख्तलिफ ज़राए कौन से हैं। ये सवाल का जवाब लिखेंगे पहले हम, जिसका जवाब ये है। तनाव को कम करने के मुख्तलिफ ज़राए झैल के मुताबिक हैं अपने सरपरस्त भाई बहन और दोस्तों से गुफ्तगू करना, पुरमसरत मौसीकी सीखना, मौसीकी सुनना और गाना, मैदानी और नशिस्ती खेल वगैरह खेलना, बाकायदा वर्जिश करना, पट्टों की मालिश करना और मसाज लेना। नंबर 5 योगा, मुतवाज़िन मक़वी ग़िज़ा, मुराक़बा और मुहासिबा। नंबर 6 मुताला करना वगैरह। अब सवाल नंबर 5 की जानिब आते हैं हमें, जिसमें हमें 3 एग्जाम्पल्स लिखना है, 3 मिसालें लिखना है। उसमें पहला है तनाव कम करने वाले मशागिल। तो सबसे बेहतरीन मशग़ला है मुताला। उसके बाद में मौसीकी बजाना या गाना गाना। तीसरा है नए नए पकवान बनाना। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, हम हमारे दिल से लिख सकते हैं। नंबर 2 है समाजी सेहत को ख़तरे में डालने वाली बीमारियां। इनमें एड्स, टीबी और जुज़ाम शामिल है। टेक्स्ट बुक में ये दी गई है सबक के अंदर। नंबर 3 है मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाली जिस्मानी तकालीफ। ये भी दी गई है चैप्टर के अंदर। कोई 3 लिखेंगे हम। थक्कन हो गई, जैसे सर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द वगैरह होता है। उसके बाद साइबर जराइम के कंट्रोल में किए जाने वाले अवामिल। इसको एकदम एक ही सेंटेंस में बोला है तो इस तरह से जवाब लिखेंगे उसका हम। साइबर जराइम की तफसीलात को इकट्ठा करना, ये एक अवामिल है, अमल है पहले। फिर इंटरनेट की मदद से तहकीक करना, ये दूसरा अवामिल।
और साइबर मुजरिम की तलाश करना, ये तीसरा अवामिल। इस तरह से सवाल नंबर 5 के जवाब रहेंगे हमारे। सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं हम। आप क्या करेंगे और क्यों? पहला सवाल है इसमें, आपका ज़्यादातर वक्त इंटरनेट, मोबाइल, गेम्स, फ़ोन वगैरह पर सर्फ हो रहा है, तो ये अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो ये पता चलने पर आप क्या करेंगे बाद में और फिर क्यों करेंगे, इन दोनों का जवाब लिखना है। तो हम जवाब कैसे लिखेंगे? पहले हम ये बताएंगे कि उसके नुकसान क्या है और फिर ये बताएंगे कि उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे। इंटरनेट, मोबाइल, गेम्स, फ़ोन पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त सर्फ करना इंसान की समाजी सेहत पर मनफी असर करता है। इससे कई जिस्मानी, जहनी और जज्बाती मसाइल पैदा होते हैं। इसीलिए अगर मुझे पता चले कि मेरा ज़्यादातर वक्त इंटरनेट, मोबाइल, गेम्स और फ़ोन पर सर्फ हो रहा है, तो मैं अपनी ज़ात को इस बात का पाबंद कर लूँगा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों पर अपना वक्त सर्फ ना करूँ। इसके लिए मैं खाली औकात में अपने मशागिल पूरे करूँगा, मसलन मुताला, मैदानी खेल वगैरह। नंबर 2 इसमें, पड़ोसी बच्चे को तंबाकू नोशी पसंद है। अगर आपको ये पता चल रहा है तो आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे? तंबाकू नोशी लत में तब्दील हो जाती है। तंबाकू में मौजूद कीमियाई मादे इंसानी अज़बी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम, दिल वगैरह पर मुज़िर असरात मुरतब करके दायमी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए पड़ोसी बच्चे को अगर तंबाकू नोशी पसंद हो तो इसे हम तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात से आगाह करेंगे। इस बच्चे को मुंह के कैंसर के मरीजों की मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियो दिखाएंगे जो कि यूट्यूब वगैरह पर अवेलेबल है। इसके वालिदैन को इस आदत के बारे में आगाह करेंगे। नंबर 3 है, आपकी बहन कमगो हो गई है, मुसलसिल अकेली रहती है। आपकी बहन ने बातचीत करना बहुत कम कर दिया है और वो मुसलसिल अकेली रहती है। अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे? कमगो होना या ज़रूरत पड़ने पर भी किसी से बात ना करना ज़हनी व जज्बाती तनाव की अलामत है। अकेले रहने से इंसान के ख्यालात मुंतशिर होते हैं और इसकी समाजी सेहत बिगड़ने लगती है। इसीलिए अगर बहन कमगो हो गई है और अकेली रहती है तो इसे हम कम बात करने और अकेले रहने के नुकसानात से आगाह करेंगे। घर के अफराद से बातचीत करने और लोगों से मेल मिलाप रखने की तलकीन करेंगे। उसे गुफ्तगू की अहमियत समझाएंगे और अगर ज़रूरत हो तो इस सिलसिले में काउंसलर से उसकी काउंसलिंग यानी कि मुशावरत कराएंगे। नंबर 4 है, घर के अतराफ खाली जगह है, इसका इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे, क्यों करेंगे? दरख्त, पेड़ पौधे लगाना आज के वक्त की अहम ज़रूरत है। दरख्तों की वजह से माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सकता है। इसलिए अगर घर के अतराफ खाली जगह हो तो वहाँ साफ़ सफाई करने के बाद हम शजरकारी करेंगे, पेड़ लगाएंगे, वहाँ पर पौधे लगाएंगे। उस जगह को छोटे से बाग में तब्दील करेंगे और वहाँ कई किस्म के छोटे छोटे पौधे लगाएंगे। नेक्स्ट है इसमें, 12वीं जमात में पढ़ने वाले आपके भाई को पढ़ाई का बहुत तनाव हो गया है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे? किसी भी वजह से होने वाला जहनी या जज्बाती तनाव इंसान की समाजी सेहत को बिगाड़ कर रख देता है। 12वीं जमात तालीम याफ्ता इंसान की ज़िंदगी का अहम पड़ाव है। इसी साल पर उसके मुस्तकबिल की पेशावराना ज़िंदगी का इन्हिसार होता है। इसीलिए अगर 12वीं जमात में पढ़ने वाले भाई को पढ़ाई का तनाव हो जाए तो हम इसकी दिलजोई करेंगे, इससे गुफ्तगू करके उसके जहन पर से पढ़ाई का बोझ हल्का करने की कोशिश करेंगे। घर के माहौल को मुकम्मल तौर पर उसके मिजाज और पढ़ाई के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे। उसे वक्त की मंसूबाबंदी और मुताल्ले का मुनासिब शेड्यूल बनाने के लिए मशवरा देंगे। इसे ये बात समझाएंगे कि मुताल्ला उसके लिए है, वो मुताल्ले के लिए नहीं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, घर का कोई मुअम्मिर फर्द बहुत दिनों से बीमार होने पर घर के माहौल में क्या फ़र्क आता है, इस माहौल को किस तरह खुशगवार रखेंगे? जवाब इसका, घर का कोई मुअम्मिर फर्द बहुत दिनों से बीमार हो तो घर का माहौल तनाव भरा हो जाता है। घर के अफराद जहनी और जज्बाती तनाव का शिकार हो जाते हैं। बीमार फर्द के तई घर के अफराद की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। बीमार फर्द को बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है या घर पर डॉक्टर को बार बार बुलाना पड़ता है। ये तो था कि घर के अंदर क्या तब्दीली होगी, वो वाला मामला। अब क्या करेंगे हम माहौल को खुशगवार करने के लिए? ऐसे वक्त में घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए घर के अफराद की आपस में और बीमार फर्द से गुफ्तगू होना ज़रूरी है। बीमार फर्द को ज़िंदगी के साथ बांधे रखने के लिए इसकी ज़िंदगी
के तई हौसला अफजाई करना चाहिए। घर के दीवगर अफराद ने बीमार फर्द के कामों को आपस में बांट लेना चाहिए ताकि किसी एक फर्द पर तनाव ना आए। कोशिश करना चाहिए कि घर का माहौल हमेशा खुशगवार हो। मायूसी, फिक्र और मनफी सोचों को जहनों और घर में जगह नहीं देनी चाहिए। चैप्टर का आखिरी सवाल था ये, और इसी तरह ये चैप्टर हमारा खत्म होता है।